हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है। लड़कों में सबसे ज्यादा कौन सा झूठ ऐसा है जो वो बहुत कॉमन बोलते हैं? लड़कों में सबसे ज्यादा झूठ, हाय मैं शादी करूंगा ना तो तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे अलावा तो किससे प्यार नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सना यूसुफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सना यूसुफ टिकटॉकर है, जो उसकी डेथ हो चुकी है, उसको एक बंदे ने कत्ल कर दिया। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कत्ल क्यों किया गया है और क्या वो मुलजिम पकड़ा गया है जिसने कत्ल किया गया है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो गाइस, जैसा कि आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे आजकल न्यूज़ चल रही है कि सना यूसुफ टिकटॉकर है जो कि 17 साल की है और उसको एक बंदे ने, इस्लामाबाद वो रहती थी, उसका घर चित्राल में है लेकिन वो रहती इस्लामाबाद में है। कुछ दिन यहाँ उसका रिश्तेदार इस्लामाबाद में रहते थे जहाँ पे वो रह रही थी, इस्लामाबाद E11 सेक्टर के अंदर। तो जो पुलिस के मुताबिक हमें अपडेट्स मिली हैं, पुलिस का ये कहना है कि ये बंदा जो था ये इसके साथ रिलेशनशिप में था और वो मैसेज के थ्रू इससे बातचीत हो रही थी और वो इसके साथ मिला भी था पहले कुछ एक दो दफ़ा। सबसे पहले लड़के ने इस लड़की से रब्ता किया, इसके साथ कांटेक्ट किया और मैसेज किया कि मतलब मैं तुमसे शादी या जो भी इस तरह का सीन है वो करना चाहता हूँ। तो लड़के दिया, रिजेक्ट कर दिया इस लड़की ने, सना यूसुफ ने, कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और मैं अभी शादी जो भी है, उसने रिजेक्शन दी है उसको। जब उसको रिजेक्शन दिया उसके बाद लड़का इसके घर गया। उसके बाद एक दफ़ा इनसे फिज़िकल मतलब मीटअप हुआ है इनका आपस में और वहाँ भी इस लड़की ने उसको मना किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। उसके बाद दोबारा रिजेक्शन मिलने की वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आया। वो फिर गया है 28 मई को या 29 मई को इनकी मुलाकात हुई है। पहले उस मुलाकात में उस लड़की ने फिर इसको रिजेक्ट किया कि मैं तुम्हारे से शादी वगैरह या जो भी रिलेशन वगैरह नहीं चला सकती। उसके बाद फिर वो लड़का इस्लामाबाद इसके घर गया जहाँ पे ये रहती थी। तो उस टाइम इसके घर सिर्फ एक इसकी पुप्पो थी, इसकी मदर वगैरह कोई भी नहीं थी। तो ये वहाँ पे गया, वहाँ पे पहले इसने बातचीत की है कि शादी तुम करना चाहता हो या जो भी रिलेशन चलाना चाहता हो तुम चला सकती हो मेरे साथ, यानी वहाँ पे फिर इसको रिजेक्शन मिली है। तो इस दफ़ा ये अपने साथ गन लेके गया हुआ था बंदा जिसने इसको कत्ल किया। तो वहाँ पे जाके फिर जब उसको रिजेक्शन मिली है तो इसके पुप्पो के सामने उस लड़के ने इसके सना यूसुफ के ऊपर 3 गोलियाँ मारी हैं और वहाँ पे ही सना यूसुफ की डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद ये बंदा फरार हो गया था। फरार होने के बाद 24 घंटे के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने CCTV कैमरे और इसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके इसको पकड़ा है मुलजिम को। और मुलजिम जो था, जब इसने कत्ल किया है सना यूसुफ का, उसके बाद वो फिर सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी उठा के ले गया था कि मैं बाद में पकड़ा ना जाऊँ या ट्रेस ना हो जाऊँ कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो उसी वजह से जो मोबाइल ले गया था, मोबाइल और CCTV कैमरे के थ्रू इस्लामाबाद पुलिस ने इस बंदे को पकड़ लिया है जिसका नाम उमर बताया जा रहा है। तो जो फाइनल मुद्दा जो सामने आया है इस सिस्टम का, जो इनकी सना यूसुफ की डेथ हुई है, उसमें ये सारी चीज़ है कि जैसा कि टिकटॉकर ये टिकटॉक पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक वीडियोस बनाती थी। लड़की की उम्र ऑलमोस्ट अभी 17 साल थी, 18 साल भी नहीं हुई थी। तो 17 साल की ये वायरल हो गई हुई थी और उसके बाद जब लड़कियां वायरल हो जाती हैं तो फिर कुछ लोग उसको कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे या जिस तरह भी मैसेज में, इनबॉक्स में कांटेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से बातचीत होती है। तो वहाँ से फिर उस लड़के ने इसको प्रपोज़ किया या जो भी कहा कि मेरे साथ तुम रिलेशन चलाओ। इस लड़की ने उसको रिजेक्ट किया। बार बार रिजेक्शन आने की वजह से पुलिस ने भी इस केस को रिजेक्शन वाला केस दिया कि लड़के को बार बार रिजेक्शन मिली है। रिजेक्शन मिलने के बाद लड़का एट दी एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि लड़की मुझे बार बार क्यों रिजेक्ट कर रही है। तो उसी गुस्से में आके उस लड़के ने इस लड़की को कत्ल कर दिया और 3 गोलियां इसको मार दी। तो जो मुद्दा सामने आया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि एक रैंडम बंदा या चोरी करने आया तो वो आपको गोली मार के चला जाएगा। ये केस यही सामने आ रहा है कि इनका रिलेशनशिप है था या मतलब सिर्फ लड़के की तरफ से रिलेशनशिप था और लड़का चाह रहा था कि ये लड़की मेरे साथ शादी करे या मेरे साथ रिलेशनशिप बनाए। उसकी वजह से जब सना यूसुफ ने इस चीज़ को नहीं चलाया और इसको लड़के को रिजेक्ट किया, उस रिजेक्शन की वजह से जब बार बार लड़के को रिजेक्शन मिली है तो वो गुस्से में आके उसने एट दी एंड गन लेके इसके घर गया। उस टाइम इसने पूछा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप या मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं।
तो वहाँ पे भी फिर दोबारा लड़की ने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो रिजेक्शन बार बार मिलने की वजह से उस लड़के ने सना यूसुफ को कत्ल कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मुलजिम गिरफ्तार में आ चुका है और पुलिस ने 24 घंटे में इस केस को कवर किया है और पुलिस ने मुलजिम को बहुत जल्दी पकड़ा है। इसमें पुलिस का किरदार मैं यहाँ पर अच्छा समझूंगा कि पुलिस ने 24 घंटे में उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में ही मेरे ख्याल से कहीं से गिरफ्तार किया। तो बाकी ये जो कत्ल हुआ है वो उधर गार में ही हुआ है E11 में, और उसकी लड़की की पुप्पो के सामने इसने कत्ल लड़के ने उसको किया। तो एट दी एंड जो सामने चीज़ आई है कि लड़कियां सोशल मीडिया पे जैसे आती हैं उसके बाद इनका रिलेशनशिप चलता है या ये किसी को इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट्स वगैरह या बातचीत करती हैं, वहाँ से कुछ सिस्टम चलता है और एट दी एंड फिर ये चीज़ें सामने आती हैं, कत्ल हो जाते हैं। जैसे ये अभी सना यूसुफ का कत्ल हुआ है। तो अब यहाँ पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं सना यूसुफ पे कि इसमें सना यूसुफ की भी गलती हो सकती है कि वो सोशल मीडिया यूज़ करती है, तो उसकी वजह से उसने इस लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाया हो या नहीं बनाया हो, एट दी एंड उसको ना कर दिया, जिसकी वजह से इस लड़के ने उसका कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर लड़के की बिल्कुल गलती है कि उसने उसका कत्ल क्यों किया है, क्योंकि अगर एक चीज़ एक बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए और आपको इस तरह कत्ल नहीं करना चाहिए जो कि ये लड़के ने जाके उसके घर जाके 3 गोलियां उसको मार दी हैं। और सेकंड बात कि ये जो एक और चीज़ है कि वो लड़का इसके घर तक कैसे पहुंचा, वो भी सारा नेटवर्क के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप एक दूसरे को लोकेशन बताते हैं कि मैं इधर आ चुकी हूँ, मैं उधर आ चुका हूँ। तो उसी वजह से फिर ये घर तक बंदा आके आपको एक बंदे को कत्ल करके चला जाता है। तो ये एक सिंपल केस नहीं है कि नॉर्मल बंदा आप समझें या आप बोलें कि लड़की का कोई इसमें कसूर नहीं है। तो लड़के को लोकेशन का कैसे पता चल गया कि लड़की इस जगह पे लोकेशन पे मौजूद है, तो वो लड़का उसको जाके मिल के कत्ल कर देता है। तो यहाँ पर कुछ गलती लड़की की भी है और लड़के की तो बहुत ज़्यादा गलती है कि उसने कत्ल कर दिया है। वो एक जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है, किसी को आप मार देते हो तो वो तो बिल्कुल अब इसको लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए लड़की के घर वालों को। बाकी एट दी एंड जो अपडेट्स आपको देनी थी कि इस तरह के अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो किसी के साथ भी कांटेक्ट में ना रहें, क्योंकि आजकल कोई दौर ठीक नहीं है कि आप किसी बंदे पे भी ट्रस्ट कर सकें। जब आप किसी बंदे के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं, फिर एट दी एंड जब आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं, तो जब वो पूरे नहीं हो पाते या एट दी एंड नहीं पहुँचते, तो फिर इस तरह की सिचुएशन सामने आती है जो सना यूसुफ के साथ हुआ है। क्योंकि लड़के को बार बार रिजेक्शन मिलती गई है और लड़का उसके कांटेक्ट में भी रहा होगा, जिसकी वजह से उसको घर की लोकेशन का पता है। उसके बाद उसका नंबर या उसका मैसेज के थ्रू उसका कांटेक्ट था उसके साथ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप एक बंदे को नहीं पसंद करते तो उसको कांटेक्ट लिस्ट वगैरह से ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपका एक बंदा बार बार आपको कांटेक्ट कर रहा है, अगर आपकी समझ में नहीं आता, आप उसको कांटेक्ट कर दें, ब्लॉक कर दें और साइड पे कर दें। अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं या जो भी है, एट दी एंड फिर ये सिचुएशन सामने आती है। तो यहाँ पर ज़्यादा गलती उसकी लड़के की है कि उसको समझना चाहिए था कि अगर वो लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाह रही तो उसको फिर कत्ल वगैरह नहीं करना चाहिए था। बाकी अंदर की कहानी हमें नहीं पता कि उस लड़की का उस लड़के के साथ क्या था, क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो पुलिस के सामने है केस, वो पुलिस ने यही बताया कि रिपीट रिजेक्शन की वजह से जब लड़के को बार बार रिजेक्शन उस लड़की से तरफ से मिली है, तो उसके बाद फिर वो उस लड़के ने उसके घर जाके उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह के हालात वीडियोस वगैरह हमारे पास डेली आती रहती हैं कि कभी गैरत के नाम पे भाई ने बहन का कत्ल कर दिया या बाप ने बेटी का। इस तरह के हालात आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्से में आके इस तरह के कदम उठा के गलत काम कर देते हैं। जैसे इस लड़के ने गुस्से में आके उसको बार बार रिजेक्शन मिल गया तो उसने सना यूसुफ का कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर सना यूसुफ की गलती मैं इस तरह आपको कहूँगा कि उसकी गलती ये हो सकती है, अगर वो इसके साथ कांटेक्ट में है थी तो वो चीज़ इसकी गलती थी। एक दफ़ा आपने उसको कांटेक्ट से कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आपको उसके बाद उसका ब्लॉक वगैरह नंबर कर देना चाहिए था, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से उसको टोटली ब्लॉक कर देना चाहिए था बंदे को। अगर आप फिर भी उसके साथ कांटेक्ट में थे
तो उसी वजह से उसको लोकेशन की पता चली, आपकी लोकेशन की, कि आप इस्लामाबाद में E11 वाले घर में रह रही हैं, तो उसने आके कत्ल कर दिया। बाकी फ़िलहाल अभी पुलिस ने इस बंदे को, मुलजिम को पकड़ लिया। अब बाकी पुलिस जो ठीक समझेगी, जो उसके ऊपर मुकदमा होगा वो होगा। बाकी सना यूसुफ के घर वालों के मतलब 17 साल की लड़की है, तो उसके साथ इस तरह का सीन हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल के मुताबिक। बाकी इस वीडियो में यह कहना था कि सना यूसुफ का मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी लड़के ने बहुत ज़्यादा गलत किया है जो उसको घर में आके कत्ल कर दिया, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं ये चीज़ को नहीं प्रमोट करता कि लड़कियों को सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हालात फिर आपके सामने आ जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हो। तो वायरल होने के बाद भी फिर आपको कुछ लिमिट्स में रहना चाहिए, कि आपको हर बंदे के साथ चैट में या बातचीत में नहीं आना चाहिए क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसके बाद फिर इस तरह के हालात सामने आते हैं। बाकी सना यूसुफ की एक लास्ट इंटरव्यू था, वो मैं आपको एंड पे वीडियो पे शो करवा दूंगा। जे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा बाबा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी, और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। ओह माय गॉड मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो भाई किसी न किसी के पीछे रोद हो ही रही होती हैं यार। ओ यार वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है। लड़कों में सबसे ज्यादा कौन सा झूठ ऐसा है जो वो बहुत कॉमन बोलते हैं? लड़कों में सबसे ज्यादा झूठ, हाय मैं शादी करूंगा ना तो तुमसे ही करूंगा, तुम्हारे अलावा तो किससे प्यार नहीं करूंगा। और लड़कियों में क्या? मैं तुम्हारे से पहले किससे प्यार नहीं किया था। सना मुझे ये बताएं कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा कि जिसमें आपने कोई ऐसी अजियतें बर्दाश्त की हो? मैं कभी रिलेशनशिप में रही नहीं हूँ, मेरे जिंदगी में सिचुएशनशिप पे चल रहे हैं अभी तक। ऐसा क्यों है? क्या क्या ऐसा वजह क्या है इसकी? क्योंकि यार जिस तरह का दौर चल रहा है ना अभी, इसमें रिलेशनशिप काम नहीं करते, लड़कियां सारी सिचुएशनशिप में ही पड़ी हुई है। ऐसी लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगी? हैप्पी रहना चाहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप रेड फ्लैग जो होता है ना बेटा, जिंदगी भर ना, देखो मेरी एक बार लड़कियों हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा होगा ना वो कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा, और ये जो कहते हैं ना जो छोड़ कर जाएगा वो वापस आ जाएगा, वो कभी वापस नहीं आता। जो एक दफा चला गया ना बेटा, खुदा हाफिज, निकलो दफा हो जाओ। बाकी इस वीडियो को गाइस यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।